राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे आ रहे हैं, हमने ये हाथ से मतलब सुई धागे से जो है बिना मशीन के हमने माता जी की ड्रेस बनाई थी। अब इसी के अंदर हम अपने कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, लेकिन उसको हम सिलाई मशीन द्वारा बनाएंगे। तो जैसे हमने माता की ड्रेस बनाई, इसी कपड़े में हम जो है कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो कान्हा जी भी जो है हमारे माता के रंग में रंग जाए। तो इसलिए हमने ये देखिए 3 से 4 नंबर कान्हा जी की हमने ड्रेस बनानी है। तो ये देखिए हमने कुछ कटिंग तैयार करके रखी हुई है। ये हमने चोली का कपड़ा काटा हुआ है और ये नीचे का हमने घेरे का कपड़ा काट के तैयार कर रखा है। तो चलिए देखते हैं हमने ये कैसे काटा है। सबसे पहले हम चोली का ये पीस देखते हैं कैसे हमने काटा है। इसके लिए आप कोई भी अपने कान्हा जी की ड्रेस ले लीजिए। जैसे ये हमारी एक 5 से 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। इसका हमने चोली का इस तरीके से रखना है और ऊपर से किनारे से एक नाप ले लेना। आपको कोई नाप नहीं लेना, सिर्फ इसकी लेंथ नापनी है। ये देखिए 3 इंच, जिनकी 2 है वो 2 इंच लीजिए, जिसकी 4 है 4 इंच लीजिए, जितने छोटे हैं 1.5 इंच है, उस हिसाब से आपको लेंथ लेनी है। एक ऐसे आपको लेंथ नाप लेनी है। जैसे ये 3 इंच है तो हम ये 3 इंच वाली नहीं बना रही, 5 से 6 नंबर कान्हा जी की है। हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, तो इसमें हम आधा इंच कम कर देंगे, क्योंकि 2 और 2.5 इंच के करीब जो है 3 और 4 नंबर कान्हा जी की चोली की ड्रेस बनती है। तो हम ये देखिए इस तरीके से हमने 2.5 इंच का चौड़ा कपड़ा ले लिया है। जैसे हमने ऐसे नापा अपने कान्हा जी की ड्रेस, मान लीजिए तो 2.5 इंच हुई। तो ये हमने 2.5 इंच ही, इसमें कोई सिलाई नहीं रखना, क्योंकि हमने अच्छी फिटिंग में इसके चोली को बनाना है इस तरीके से। और उसी का डबल यानी कि 2.5 और 2.5 5, ये 5 इंच एक लंबा कपड़ा। और इसके अलावा हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि ये 2 पीस में ड्रेस बन रही है। तो वो चोली जो घेरा उसके नीचे दबने की से ना थोड़ा फिटिंग अच्छी आती है, तो उसको नीचे दबाने के लिए तो 2 इंच एक्स्ट्रा और बाकी चौड़ाई का डबल। इसी के साथ का हमने ऐसे लाइनिंग ले लिया है, नेट में लाइनिंग लिया है। जरी के कपड़े में तकरीबन नेट की ही लाइनिंग जो है अच्छी रहती है, क्योंकि इसके जो रेशे निकलते नहीं है, दिखाई भी देते देखिए, और साड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है। अगर आपको ये नहीं लगाना तो आप इस तरीके का कॉटन का कपड़ा लाइनिंग या कोई भी आप कॉटन का कपड़ा इसके नीचे लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चोली का नाप। अब हमें घेरा कैसे लेना है, तो आप सीधा सा इसी का हिसाब रखिए। 2.5 है और ये 2.5 5 इंच के हिसाब से आप 5 गुना कपड़ा जो है लंबा घेरे के लिए लेंगे। तो देखिए ये भी हमने इस तरीके से लाइनिंग के साथ कटिंग कर रखी है। इसकी जो चौड़ाई है, जैसे हमारे 4 इंच, ये हमारे 2.5 इंच चोली थी, तो ये हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे, तो ये हम 4 इंच टोटल ले लिया है। ये जो 4, 4.5, 5, 6 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत रहता है, तो हमने पूरा 4 इंच ले लिया। इसमें जो है 1.25 इंच इतना थोड़ा बहुत सिलाई में जाके 3.5 के करीब रह जाएगा। तो ये भी हमारा, अगर आपको ज़्यादा और घेरा मतलब कि चौड़ा रखना तो आप रख सकते हो। ये हमने एक ठीक से नाप लिया है, जो कि हमारा 4 इंच है। ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल सही रहता है। तो जैसे आप 4 नंबर कान्हा जी को तो 4 ही ले लीजिए, चाहे तो आप इस तरीके से हिसाब ले लीजिए। अब ये हमने 2.5 इंच जैसे मैंने बताया चोली का हमने नाप लिया, तो ये 5 हो गया। तो इसको हमने 5 गुना जो है कपड़ा लेना है लंबा। तो आप टेबल ले लीजिए 5 का 4 का, तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, ऐसे ले लेना है। देखिए 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 16, 20 और ये 24। तो ये 5 मतलब कि 4 पंजे 24 हो गया। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है सिलाई वगैरह के लिए। 5 का आप टेबल पढ़ लेते हो, तो 5 चौके 4 का हो गया, क्योंकि हमने 4 हिसाब हमने 4 का रखा, इसलिए 4 का टेबल पढ़ा जाएगा। जिसका भी हमने जैसे ये आप या तो इस तरीके से हिसाब रख लीजिए। ये हमारा 4 इंच है, इसी का हम जो है 5 गुना या 6 गुना तक आप कपड़ा ले सकते हो। और हैवी बनाना चाहे तो आप अच्छा और भी चुन्नट वाला बना सकते हो, लेकिन 5 से 6 जो है गुना कपड़ा जरूर है। तो ये हमने 25 कपड़ा ले लिया है, 24 था हमारा जैसे, तो ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो ये 25 इंच हमने कपड़ा ले लिया और 4 इंच हमने चौड़ा कपड़ा ले लिया। ऐसे ही हमने इसमें लाइनिंग लगा ली है। अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम सिलाई कर लेते हैं। सीधी साइड है, इधर इस तरीके से कपड़ा रख के उल्टी तरफ से हम इसको पहले इधर से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से सीधा सिलाई लगा के जोड़ते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। फिर यहाँ से हम इसको इस तरीके से पलटकर प्रेसिंग करके पहले इस पीस को तैयार कर लेते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, पहले चोली की कटिंग करेंगे, फिर हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे, यानी कि बीच में नेक वगैरह हमने इसमें कटिंग करना है। या जैसे हम इस पे अपनी निशान नहीं लगा सकते तो आप पेपर पे कटिंग कर लीजिए। उस पेपर को रख के इस पे आप फटाफट कटिंग कर सकते हैं। जैसे इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिए उल्टी साइड से, या अभी तो हम सिल नहीं रहे हैं तो आप सीधी तरफ से भी आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि जरी का है तो इसको ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल आप ऐसे देखिए नाखून से भी जो है प्रेसिंग हो जाती है। निशान हमने लगाना है तो ये इस तरीके से, ये देखिए या आप प्रेस से कर लीजिए। इसको ऐसे फोल्ड करके हमें ऐसे इसको करना है। एक तरफ से हमने बंद रखना चोली को, जो सामने की साइड होगी, पीछे से हमने इसको खुला रखना है। और इसमें हम 1 इंच की जैसे 6 आपको मैं चलो सिंपल बताती हूँ, जितना ये हमारी चौड़ाई है, ये देखिए 2.5 इंच थी तो 1.25 इंच होगी। इसका सेंटर ले लीजिए, जितना इसका सेंटर है, या तो आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ एक निशान लगा लीजिए, और जितना इसका ये फोल्ड है इतना और इतना ही हमारा लंबा, यहाँ से ऐसे हमने कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, तो आप निशान लगा लीजिए। सेंटर का हमने ये निशान लगा लिया, बिल्कुल सेंटर, और जितना हमारा सेंटर है ये देखिए ऐसे हमने, या तो इस कोने को इस तरीके से मोड़ दीजिए और आपका ये नीचे का निशान भी आ जाएगा। फीते की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगा देना है। ये हमारा नेक है जो दोनों तरफ से हमारा बनेगा, तो इसको हमने ऐसे कट कर देना है। इसमें आपको ये देखिए, तो ये हमारा इस तरीके से नेक हो गया। और एक तरफ से हमने ओपन बनाना है, ये देखिए ऐसे। आप चाहे तो बंद भी रख सकते हो, तो लेकिन आपको इसमें सिलाई में पलटने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से एक चोली की कटिंग कर ली है। देखिए इसको हमने नेट वाले कपड़े पे ऐसे रखना है, ये देखिए ऐसे। और इसको जो यहाँ से सिलाई करते हुए, यहाँ से सिलाई करते नेक के ऐसे सिलाई करते हुए ऐसे ऐसे ले जाना है। चाहे तो आप यहाँ पर भी नीचे सिलाई लगा लीजिए। दोनों तरफ से हम खुला रखेंगे क्योंकि इसको पलटने में यहाँ से थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस तरीके से हम सिलाई करके दोनों पीसेस पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से नेट पे रख के सिलाई कर दिया है। और इसको नेट को हमने बाद में कटिंग करेंगे, जिससे कि देखिए जब हम नेट पे ऐसे पूरा पीस रखते हैं तो हमें सिलाई करना थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई करते हुए इस तरीके से सिलाई कर दी और साइड से हमारा ये देखिए ऐसे खुला है। ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारी जगह बहुत कम होती है। तो यहाँ पर ही जैसे हमारा जरी का कपड़ा है तो थोड़ा सा पलटने में दिक्कत होगी। अगर आप बहुत बड़ी ड्रेस बनाते हैं तो आप साइड से भी सिलाई करके इसको नीचे से आप खोल के, जैसे यहाँ से आप ये हमने खुला रखा इधर से, तो आप इस तरीके से पलट सकते हो। तो इसमें पलटना थोड़ा सा इजी होता है। इसको आप हम इस तरीके से देखिए ऐसे, ये कोना और ये कोना इस तरीके से पूरा जो है पलट लेंगे। उससे पहले हम क्या करना है, इस पीस को हमने निकाल देना। तो इस सेंटर से हमारा कट था, ये इसी कट को करते हुए इस तरीके से हमने नेट को ऐसे अब अलग कर देना गले के, क्योंकि इजी होता है सिलने में, इसलिए हमने इसको रखा जिससे कि हमारा जो है कपड़ा कोई बाहर ना निकले। तो ये देखिए अब हमने ये नेक को भी यहाँ से कटिंग कर दिया। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे, ये देखिए यहाँ से पलट दिया और ये पूरा ऐसे आ ही गया। और इसको हम प्रेस कर लेंगे जिससे कि आपका जो है अच्छे से सिलाई करने में किनारे की बखिया देखिए इस तरीके से। ऐसे हमने पलटकर इसको नेक को भी ऐसे यहाँ से आपको जो है प्रेस कर लेनी है। तो ये कुछ ऐसे आके हमारा तैयार हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से साइड में देखिए बिल्कुल पतली पतली स्टेप आई है हमारी। तो इस तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे। ऐसे हमने घेरे को भी सिलाई कर दिया सीधी उल्टी तरफ से, इसको भी हम इस तरीके से पलटकर अच्छे से प्रेस कर देंगे। एक बार प्रेस हो जाती है तो थोड़ा सा बनाने में इजी होता है। फिर हम यहाँ पर किनारे की बखिया लगाएंगे।
तो ये देखिए हमने प्रेस करके इस तरीके से इसको पलट दिया, सीधी साइड आ गई। ऐसे हमने चोली जो है इस तरीके से पलट दी है। देखिए अब हम यहाँ पर किनारे का बखिया लगाएंगे। तो जो है मशीन से कैसे लगाना है, ऐसे हमने किनारे पे ऐसे रखना है, बिल्कुल जिससे दब जाए। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल किनारे का बखिया हमने लगाना है। ऐसे हम लाए कोने पे, यहाँ पर हमने मशीन को ऐसे रोक दिया, फिर हम यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा और जैसे हमने प्रेस कर लिया तो थोड़ा सा अच्छा हो गया। ऐसे हमने दबाते हुए किनारे की जब हम नेक पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हम मशीन को रोकेंगे और फिर इस तरीके से ये नेक को हम किनारे का बखिया लगाएंगे। फिर यहाँ कोने पे जो भी आपका कोना जब आए आपको यहाँ पर मशीन को रोकना है और इस तरीके से आपको सिलाई करनी है। तो इस तरीके से आपको किनारे का बखिया लगाना है। ऐसे हम इस पे भी लगा लेंगे, घेरे के ऊपर भी किनारे का बखिया। यहाँ पर किनारे का बखिया लगा दिया तो ये देखिए हमारा कपड़ा इस तरीके से रेशे निकल जाते। तो हम यहाँ पर भी एक किनारे की ऐसे ही सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारा जो है धागे ना निकले। बाद में हम कटिंग करके यहाँ पर हमें जो है घोटा लगाना है जिससे फिनिशिंग आए। और इस पर हमने जैसे कहा है घेरे पे अगर आपको कुछ भी किरण घोटा नहीं लगाना, सिंपल ड्रेस बना रहे तो आप यहाँ किनारे का बखिया लगा दीजिए, नहीं तो यहाँ से सीधा सा हम अपनी लेस को इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे जैसे हमने माता की ड्रेस में लगाया। तो इसको भी हम इस तरीके से यहाँ से जो है एक बखिया लगा लेंगे। यहाँ पर बड़ा बखिया भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये धागे हमने जो है दबाने हैं इस तरीके से। तो इससे ये जो है धागे बाहर नहीं निकलेंगे और हमें जो है घोटा लगाना या अपनी पाइपिंग तैयार करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई कर लेनी है, यहाँ पर भी सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर भी हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ से किनारे की बखिया लगाई और इस तरीके से एक पतला हमने घोटा लगा लिया, चौड़ा घोटा नहीं लगाया। इसकी देखिए उल्टी साइड इस तरीके से आएगा ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर हमने इसी घोटे को पहले लगाना कैसे है, हमने इसमें पाइपिंग टाइप से निकाली है हमने। अगर आपको पाइपिंग निकालने में दिक्कत आती है तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन हमने ये सीधी साइड ऐसे रखना है, इसको थोड़ा फोल्ड करना है जिससे इसके धागे ना निकले। और यहाँ से एक किनारे की बिल्कुल देखिए हमने पहले से इसलिए सेटिंग कर ली है जिससे हमारे धागे, यहाँ पर भी किनारे की एक बारीक बखिया यानी कि इतनी सी सिर्फ कवर करना है, एक पैर से भी कम। यहाँ पर हम पूरा इसको सीधा लगा लेंगे और फिर हम इस तरीके से पलट के पाइपिंग तैयार करेंगे। तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया और यहाँ पर रखा किनारे पर। अब हम मशीन पर अपनी जाएंगे। ये देखिए सीधी साइड रखा है मैंने, यहाँ पर फोल्ड किया। यहाँ पर पहले एक बार आप पक्का कर लीजिए टांका यहाँ पर जिससे खुले नहीं, और सीधी हमने बिल्कुल कहीं से कुछ गोलाई नहीं है क्योंकि सीधी साइड में लगाना है, सिलाई कर लेनी है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ से भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर भी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे जिससे इसके धागे ना निकले। और सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से ये देखिए थोड़ा सा आपको ये मुश्किल हो सकता लगे, यहाँ से ये जो सिलाई हमने सीधी साइड घोटे की तरफ करके ऐसे नाखून से ऐसे दबा देना है। इससे जो है पाइपिंग बहुत अच्छी निकलती है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे किया और ये जो सिलाई है घोटे की तरफ हमने ऐसे करके नाखून से ऐसे इसको दबा देना। अगर आपको वो दिक्कत होती है तो आप सिंपल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से एक बारीक पाइपिंग निकलेगी और हमने यहाँ से जो है किनारे का बखिया लगाना है। तो देखिए उल्टी साइड से ऐसे है और सीधी साइड से ऐसे हमारी बारीक पाइपिंग जो है निकल गई है। ये देखिए हमारी चोली बनके इस तरीके से तैयार हुई है। यहाँ पर हम एक घोटा लगाएंगे जो बैक साइड में, ये आप कमर पर इस तरीके से जितनी भी आपको अच्छे से फिटिंग देनी है कमर की, आप ऐसे करके कान्हा जी को इस तरीके से बांध सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा चौड़ी लगती है और अगर फिटिंग करनी है तो यहाँ पर आप एक एक
प्लीट्स भी डाल सकते हैं बारीक, तो बहुत सुंदर फिटिंग आएगी। ये देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की एक बखिया लगा दी। इतनी सी हमने प्लीट्स जो है यहाँ पर फ्रंट में लगाने, जिससे कान्हा जी की कमर पे फिटिंग आए। ऐसे हमने पकड़ा और यहाँ पर किनारे का एक बखिया लगा देना है, तो यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग अच्छी आएगी। तो ये देखिए जो लेस थी हमने नीचे की तरफ भी इसको सील कर दिया, जिससे ये हमारा खुला हुआ था। अब ये जो हमने प्लीट्स डाली है, ये हमने ये देखिए ऐसे अब ये डाल के दिखाया, जैसे मैंने एक बारीक सी सिर्फ बिल्कुल ये देखिए किनारे पर हमने बखिया लगाया है। इसमें ये कि आपको जितना हमने एक इंच जो एक्स्ट्रा लिया वो तो आपको दबाना ही है, उसके अलावा आप ऊपर आधा इंच और दबा दीजिए, तो टोटल 1.5 इंच के करीब सिलाई मार दीजिए, तो ये ऐसे फिटिंग आ जाएगी। जरूरी नहीं आप नहीं भी लगाना चाहे तब भी कोई बात नहीं, आप इस तरीके से फिटिंग दे सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा शेप आ जाती है इस चोली की, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम फ्रिल लगा सकते हैं इसी कपड़े की सेम की, अगर आपको हो रहा है भी बनानी है, या फिर आप इस पे सिंपल सी हमने जो लेस इस्तेमाल करी है यही लगा सकते हैं। ये देखिए हमने घेरे को भी ऐसे तैयार कर लिया, दोनों तरफ जो है इस तरीके से लेस लगा दी, जिससे आप इसमें कोई स्टोन लगाना चाहे, मोती लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, या ऐसे ही इसको सिंपल छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहले से सील है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर घुटन नहीं लगाया, क्योंकि जब अब हम प्लीट्स डालेंगे इस पर, तो ये जो हमारा जैसे कान्हा जी के कमर का हमने नाप लिया था 2.5 इंच, अब ये देखिए हमारा अगर हम इसे इंच टेप से नापते हैं तो हमारी जो कमर आप अपने हिसाब से जैसे फिटिंग, इसमें यही सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसमें जो है फिटिंग अच्छी आती है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से अब हमने देखिए प्लीट्स डाल दी, सभी ये मुश्किल से ये देखिए 2 से भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो 4 इंच का हमने ये नाप लिया। 4 इंच के ही अंदर जो है हम फ्रिल बना के तैयार करेंगे, जिससे कि हमारे कान्हा जी का जो है ये कमर का जो नाप अच्छे से आ जाए। 4 या 4.5 तक के बीच में हम जो है घेरा तैयार कर लेंगे। ज्यादा भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आप डोरी लगाएंगे, तो इसको आप फिटिंग दे सकते हो। तो इसमें ये नहीं है आपका कि आपकी जो प्लीट्स डल रही है ज्यादा हो गई है तो 4, 4.5 या 5 के, जैसे कि हमारी जैसे हमने 5 गुना लिया है तो जो एक हिस्सा है हमारा उतरे की हम इसमें कमर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे प्लीट्स तैयार कर लेना है। तो ये हम पहले से आइडिया लगा ले, 1 इंच 1.25 इंच की एक प्लीट्स होती है। ये देखिए एक तो प्लीट्स हम इस तरीके से डालते हैं, या आप इसको आगे की तरफ ऐसे दबा कर भी इसको मतलब कि प्लीट्स बना सकते हैं। और सबसे अच्छा आप अगर नहीं प्लीट्स डालना चाहते तो ऐसे मशीन की सुई को आपको जो है ऐसे रखना है कपड़े के अंदर, और इसको आगे की तरफ ऐसे उंगलियों से खिसकाना है जब तक आपके, ये देखिए इस तरीके से, तो छोटी छोटी बहुत सारी प्लीट्स आ जाएंगी, ये देखिए ऐसे। और इसको आप सिलाई ऐसे कर दीजिए, फिर मशीन को रोकना है, फिर इस तरीके से धीरे धीरे आपको कपड़े को आगे ऐसे खिसकाना है। ये देखिए जब ये पूरा पैर तक यहाँ पर प्लीट्स डल जाए फिर आपको मशीन चलानी है। तो इस सारी चुन्नटें आती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। इस तरीके से भी आप जो प्लीट्स डाल सकते हैं। जितने भी रेशे आप काट लीजिए जिससे कि आपको कपड़ा लगाना इजी रहे। पट्टी बनाएंगे डोरी के लिए तो पहले हम एक तरफ से ऐसे फोल्ड करके सिंपल एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं, और इधर से फिर हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक पूरी पट्टी पर एक सिंपल सिलाई लगा देते हैं, और यहाँ से जैसे हमारा किनारा है तो यहाँ से हमें मोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा किनारा नहीं है तो यहाँ पर हम पहले से एक सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर यहाँ से मोड़कर एक पट्टी हम तैयार कर लेंगे। से मोड़ा हमने, यहाँ से सिलाई लगा दी, ये हमने 1.25 इंच की पट्टी तैयार कर ली है। अब यहाँ से हम जो अपनी ड्रेस में इस तरीके से लगाएंगे, और फिर जिससे कि हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो यहाँ से आपको मोड़ने की जरूरत नहीं, सीधा सा बखिया आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। घेरे के ऊपर हमने ये ऐसे पट्टी को रख दिया, यहाँ से हम सिंपल एक सिलाई लगा के पहले इसको जोड़ लेंगे। से जोड़ लिया। अब हमने उल्टी साइड से देखिए, पहले से हमने सिलाई की जरूरत नहीं, सीधा से यहाँ पर हम रख के एक किनारे की बखिया लगा लेंगे जितना हमारा को डोरी डालने के लिए बहुत है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल इस सिलाई को जो है छुपा देना, ये अंदर सब जो है अच्छे से सील हो जाएगा। यहाँ से हम किनारे की एक बखिया लगा देंगे। तो ऐसे दबाते हुए सारी फ्रिल को हम देखिए हमने इस तरीके से लगा दिया। अब इसके अंदर से हम डोरी डालेंगे जो कमर पे कान्हा जी के अच्छे से इस तरीके से फिटिंग हो जाएगी।
ये देखिए चोली पर हमने इसलिए पाइपिंग लगाई थी कि यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा सा और हैवी करेंगे, तो इसी कपड़े की जो है हम फ्रिल लगाएंगे बाजू पर थोड़ा सा, जिससे कि यहाँ से उठा हुआ नजर आए शोल्डर। तो इसमें हम इसकी फ्रिल बनाकर यहाँ पर लगाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए हम जितना भी आपको चौड़ी फ्रिल, जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रिल नहीं बनानी है, मैं आधे इंच की ही फ्रिल बना के लगाऊंगी। तो ये हमने अभी ऐसे ले लिया, 2 इंच का हमारा कपड़ा है जैसे, इसको बाद में हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि मेरे पास ये पीस कट पड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। क्योंकि कई बार हम कटिंग करते हैं तो इस तरीके से पीस बच जाता है, तो ये हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इसकी हमने जो है फ्रिल तैयार करनी है इस तरीके से। जो कान्हा जी की ये जो हमारी यहाँ पर ये लेस इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी और ये देखिए ऐसे बहुत सुंदर लगेगी। तो इसमें हम कुछ हिस्से में चुन्नटे डालेंगे। तो 2 पीस चाहिए मैंने यहाँ से, पूरा हमें नीचे से नहीं लगाना, चाहे तो आप लगा लीजिए लेकिन इसको दिखाना नहीं, सिर्फ हमारे कंधे पे यहाँ पर फ्रिल आएगी, बाकी हमारा जो है प्लेन बनेगा। तो ये हम फिलहाल दोनों बराबर पीस ऐसे ले लेते हैं, एक साथ हम इसको तैयार कर लेंगे, या सेंटर से आप ऐसे ये देखिए इस तरीके से नाप कर आप बराबर ले लीजिए। थोड़ा सा आधा इंच छोटा भी हो जाएगा तो कोई वो दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी चोली जो है 2.5 इंच की उसके अंदर आना चाहिए। या आप पूरा ले लीजिए, तो ऐसे फोल्ड कर लीजिए, पूरा कपड़ा लिया और इसी तरीके से उंगलियों से हमने, जैसे हमने इसमें फ्रिल लगाई है, ऐसे थोड़ी सी मतलब कि हमने आधा इंच के करीब ऐसे फ्रिल तैयार कर दी यहाँ पर। यहाँ से हमारा इस तरीके से प्लेन है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर इस ऐसे शोल्डर पर ऐसे आएगा और ये देखिए यहाँ से ऐसे दब जाएगा। बस इस तरीके से हमने इसको लगाना है। तो हमने पूरा ले लिया था, चुन्नटे हो गई, तो ये हमारा बाजू तक हो गया। तो ऐसे हम दोनों पीसेस तैयार करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पर ऐसे लगाना है सेंटर में, जहाँ हमारा कंधा बिल्कुल है, ये चीज़ हमारी सेंटर पर, और यहाँ से किनारे का बख्या है, इसलिए हमने बिल्कुल ऐसे रख के हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये ऐसे हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगाया और यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा सा कपड़ा वो काट दिया। और यहाँ पर भी हमने जैसे ये फ्रिल यहाँ पर लगाई है, तो पहले से हम यहाँ एक सिलाई हमने लगा ली जिससे हमारे धागे ना निकले। तो इसको भी हम दूसरी साइड ऐसे ही लगा लेंगे। तो देखिए हमने कैसे लगाया, बिल्कुल ये जो हमारा ये सेंटर है, यानी कि कंधे का ये सेंटर, यहाँ पर इन चुन्नटों को ऐसे रखना है। और चाहे तो आप कच्चा कर लीजिए। अब बिल्कुल आपको ऐसे ये जो है कपड़ा दबाते हुए बिल्कुल ऐसे ले जाना, अपने आप ही आपका ऐसे चला जाएगा। तो ये कपड़ा अंदर की तरफ जाता आएगा, जिसको हम बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम मशीन लगानी शुरू करेंगे। तो ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ पर ऐसे दबा दिया और ये चुन्नटें हमारी बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ऐसे सीधा, आपको यहाँ से सिर्फ कोना दबाना है, यहाँ से आपको ऐसे उंगली से सीधा दबाना है। और ये जो हमारी पाइपिंग है इसके अंदर की तरफ से हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। और सीधा फिर यहाँ पर जब हम सेंटर में आ जाएंगे चुन्नटों के पास में, फिर हम इस पीस को सीधा पकड़ेंगे और ये जो कोना है इसको अंदर की तरफ दबाते हुए ये देखिए ऐसे, फिर हम सीधी पट्टियाँ लगा देंगे, यहाँ से पकड़ कर लेंगे और ये हमारी फ्रिल लग गई है। बिल्कुल इजी है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल होगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये देखिए अब यहाँ से ये देखिए कोने निकल गए इसके दोनों तरफ से। तो ये हमने बिल्कुल ये देखिए यहाँ से जो हमारी सिलाई है इस तरीके से कटिंग कर देना है। चाहे तो आप इस पे एक और बखिया लगा सकते हैं जिससे इसके धागे ना निकले। पहले हमने लगा के ही जो है ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऐसे कटिंग कर दिया। क्योंकि हमारी सिलाइयाँ लगी हुई हैं तो कोई ये देखिए, तो देखिए दोनों तरफ हमारी इस तरीके से फ्रिल बन के तैयार हो गई। ये देखिए कितने अच्छे से शोल्डर कान्हा जी के यहाँ से अच्छे लगेंगे खड़े हुए। तो ये देखिए हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर हमने मिरर के ऊपर ये रिंग लगा दी है, जो कि बने बनाए मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। आप किसी भी रंग के ला सकते हैं। ये हमने सिर्फ गोल्डन और रेड में बनाया है क्योंकि हमने ये नवरात्रि के लिए बनाया है। माता रानी के दिनों में कान्हा जी भी रेड कलर का ड्रेस पहने। तो ये देखिए हमने घेरे के चारों तरफ भी इस तरीके से देखिए लगा दिए। और ये देखिए कमर पर हमने जो ये डोरी है इसके अंदर से हमने जो इसको पिरो दिया है, ये देखिए। तो इससे आप कितना भी इसको टाइट कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम यहाँ से जो है डोरी लगा देते हैं और फिर हम बांधते हैं, तो जितनी हमारी कमर तैयार होती है उतनी होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बेल्ट तैयार करते तो आप कान्हा जी की कमर को कितना भी अच्छे से फिटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी से जो है ड्रेस का घेरा बन गया। और आप ये देखिए चुन्नटें मैंने जो डालने का आपको तरीका कितनी अच्छी से आई है। तो इसमें आपका कोई हिसाब किताब नहीं है, आप आराम से इसको डाल सकते हैं।
तो ये ड्रेस जब हम आप कान्हा जी को ऐसे पहना देंगे, पीछे से कमर पर भी इसकी तरीके से देखिए हमने प्लेट्स भी डाली, अच्छे से फिटिंग हो जाएगी। आप इसको इस तरीके से कवर करके जब कान्हा जी को पहनाएंगे तो यहाँ से भी आप अपनी इच्छा अनुसार जितना आपको टाइट करना है, कान्हा जी की कमर किनकी पतली हो मोटी हो, तो आप उस हिसाब से जो है ऐसे पीछे से बैक साइड से इस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं, यानी कि बेल्ट को बांध सकते हैं। तो ये हमने नवरात्रि के लिए बनाई है, इसलिए पूरे रेड और गोल्डन बनाई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।